मौका आया है, 5 सेकंड लगेंगे हमारे सिर्फ वोट डालने में, सिर्फ 5 सेकंड। ये 5 सेकंड अगले 5 साल का भविष्य तय करेंगे, और वो भविष्य आप लोगों ने तय करना है। जब चश्मे का बटन दबेगा, अच्छे से अच्छा भ्रष्टाचारी भागेगा। इन लोगों ने जो बेकायदी और जो लूटने का काम किया है नगर परिषद में, उसका हिसाब जनता लेगी। हम नहीं है हिसाब लेने वाले, जनता अपने आप हिसाब लेगी, और हिसाब आपकी वोट से होगा। तो इसलिए साथियों, चूक मत जाना। हमने पिछले 5 साल अपने वार्ड 15 की सेवा की है, और वहां पे बहुत सा ऐसा काम किया जो पूरे बहादुरगढ़ में आज तक नहीं हुआ। सबसे पहले बहादुरगढ़ में हमने बुजुर्गों की, जो बुजुर्ग बीमार रहे, जो माताएं बहनें बैंकों में नहीं जा सकती थी, जो माताएं बहनें बैंकों में नहीं जा सकती थी, जो हैंडीकैप लोग बैंकों से पेंशन नहीं ला सकते थे। 5 साल पहले जब हम पार्षद बने, तो सबसे पहले हमने बुजुर्गों की पेंशन, माताओं बहनों की पेंशन, जितने भी हैंडीकैप लोग हैं उनकी पेंशन 5 साल तक लगातार उनके घर पहुंचाने का काम किया। पूरे बहादुरगढ़ में कहीं नहीं हुआ। और ऐसी ही सोच हमारी ये है कि आगे आने वाले समय में जब आप मौका दोगे, जब मोनिका चेयरमैन बनेगी, आप लोगों के आशीर्वाद से पूरे बहादुरगढ़ में ऐसी स्कीम लागू करेंगे। नगर परिषद में जब लोग जाते हैं, बहुत बुरा हाल है। हाउस टैक्स का मामला लगाओ, प्रॉपर्टी आईडी का मामला लगाओ, एक प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए उनको लगातार 10-10, 15-15 दिन तक चक्कर कटवाते हैं ये लोग। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती। अरे नगर परिषद चलती है आप लोगों से, टैक्स आप लोग देते हो। नगर परिषद में जब जाके उन लोगों की तनख्वाह मिलती है, और हालात क्या कर दिया उन लोगों ने, आम आदमी को धक्के खाने पे मजबूर कर दिया। मैं दूसरी बात बताता हूँ, इन लोगों ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। चाहे वो कूड़े का मामला हो, चाहे वो मैस्टिक फ्लोरिंग का मामला हो, चाहे वो सीमेंटेड रोड का मामला हो, चाहे वो पार्कों का मामला हो, चाहे वो छोटे से छोटे और बड़ी बड़ी लाइट लगाने का मामला हो। लाइटें इन लोगों ने, बेशर्मों ने 19 करोड़ के टेंडर कर दिए। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आई। कम से कम अगर कोई मैथ पढ़ना लिखना जानता होगा, अगर कैलकुलेट करेगा, 19 करोड़ की एक लाइट 5,000 रुपए की खरीदी इन लोगों ने। वो लाइट 2300, 2400, 2500 रुपए की मार्केट में बिकती है। हम उसी कंपनी में गए लाइट लेने के लिए, वही लाइट मिली 2700 रुपए की। 100 लाइट खरीदी हमने अलग अलग पार्षदों के नाम से। वो बिल आज भी हमारे पास है। आप ये देखिए, ये कितने बड़े बेशरम लोग हैं। सिर्फ लाइट के मामले में इन्होंने 8-8 करोड़ रुपए गड़बड़ कर दिया। ये पैसा आपका है, ये पैसा उन लोगों का है जो बहादुरगढ़ के अंदर रहते हैं। ये पैसा उन लोगों का है जो टैक्स देते हैं नगर परिषद को। ऐसे मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आप काफी समय से बैठे हो। आदरणीय नफे सिंह राठी जी यहाँ पे आ चुके हैं, और मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा। मौका आया है, 5 सेकंड लगेंगे हमारे सिर्फ वोट डालने में, सिर्फ 5 सेकंड। ये 5 सेकंड अगले 5 साल का भविष्य तय करेंगे, और वो भविष्य आप लोगों ने तय करना है। जब चश्मे का बटन दबेगा, अच्छे से अच्छा भ्रष्टाचारी भागेगा। इन लोगों ने जो बेकायदी और जो लूटने का काम किया है नगर परिषद में, उसका हिसाब जनता लेगी। हम नहीं है हिसाब लेने वाले, जनता अपने आप हिसाब लेगी, और हिसाब आपकी वोट से होगा। तो इसलिए साथियों, चूक मत जाना। आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है, एक एक आदमी से आप लोग बात करो, क्योंकि आपका एक फोन कॉल कई हजार वोटों के में बदल जाएगा। जितने भी विरोधी हैं, बड़ा अजीब सा लगता है कि वो लोग हमारे इनेलो के झंडे लगा के लोगों में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि इनेलो वाले ये करें, इनेलो वाले ये कर रहे हैं। मैं तो ये बड़ा आश्चर्य मानता हूँ, इन लोगों की बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो गई। आप एक बात बताइए, चुनाव वो भी लड़ रहे हैं, चुनाव हम भी लड़ रहे हैं, और हमारा कोई भी आदमी, आप देख रहे हो सैकड़ों लोग हमारी जनसभाओं में आ रहे हैं। क्या कोई धमका के वोट मांगता है क्या? सीधा और साफ सा स्पष्ट सा मतलब है इसका। मतलब कांग्रेस बीजेपी वाले इतने बौखला गए हैं कि वो हमारे झंडे दिखा के लोगों को धमकाने लग गए। लेकिन ये लोग बहादुरगढ़ के अच्छी तरह जानते हैं, अब की बार बहादुरगढ़ से नगर परिषद में से कांग्रेस और भाजपा दोनों का सफाया तय है, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार से। क्योंकि एक तो फिलहाल इसे पिछली टर्म में चेयरमैन थे, अब उनके साथ जो समर्थन कर रही है वो इस बार की चेयरमैन है। तो भ्रष्टाचार प्लस भ्रष्टाचार, महाभ्रष्टाचार, वो वोट मांग रहे हैं। और दूसरा, एक महानुभाव ऐसे हैं, उनका अगर रिकॉर्ड अगर नगर परिषद वाले या जितने भी बहादुरगढ़ वाले हैं
सेक्टर 9 की चौकी से अगर निकलवाएंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह पता लगेगा कि उनके बच्चे क्या क्या गुल खिलाते हैं, क्या क्या हरकतें करते हैं वो लोग। और एक सेक्शन 35 के नाम से 9 करोड़ रुपए नगर परिषद के खाते से गायब कर दिए। ये सेक्शन 35 हमने नहीं बनाई, लेकिन उन लोगों ने भ्रष्टाचार करने का एक नया तरीका अपना लिया, नया तरीका इजाद कर दिया। लेकिन पिछली बार हमारा बोर्ड था, मोनिका और का बोर्ड था, सारे हमारे इनेलो के पार्षद थे, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई सेक्शन 35 को एक बार भी यूज कर ले। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनको अच्छी तरह पता था अब की बार इनेलो वाले स्ट्रॉन्ग है और वो तुम्हारे हर एक भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। इसलिए ना तो आप रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं मैं, रिकॉर्ड में नगर परिषद में आप जाके देखिए, एक भी काम सेक्शन 35 में नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको पता था तो उनके भ्रष्टाचार पे हमारी नजर है। और कहाँ वो पिछला जमाना में याद करूं, जो अपने आप को कांग्रेस समर्थित कहते हैं, कांग्रेस को अच्छी तरह पता था वो ये चुनाव हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने सिंबल नहीं किया। और घोटालों के आरोप लगा रहे हैं। घोटाले चेयरमैन बनते हैं, चेयरपर्सन बनती है आपकी पत्नी, तो क्या घोटालों को जो है वो फाइलें को लेकर? मैं तो साफ और स्पष्ट मतलब बता रहा हूँ, हमारी नजर में जो भ्रष्टाचारी है वो ऐसे गुनहगार हैं जिन्होंने बहादुरगढ़ के लोगों का पैसा लूटा है। और वो पैसा लूटा है जो बहादुरगढ़ के लोग खून पसीने की गाड़ी कमाई नगर परिषद में टैक्स के तौर पर जमा करते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या हाल करना चाहिए? आप ये देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के 88 लाख रुपए नगर परिषद ने उड़ा दिए, कहाँ गए? अब वो भी वोट मांगने आ रहे हैं लोगों के बीच में। उन लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तुम्हें 2 साल हो गए, मैं लगातार कंप्लेंट कर रहा हूँ, ना भाजपा के अधिकारी ये पता लगा पाए वो 89 लाख रुपए गरीब आदमियों को मिलने चाहिए थे, वो कहाँ गए? और उल जुलूल बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। कुछ कांग्रेसियों को और भाजपा वालों को इनेलो के झंडे दे के लोगों के बीच में धमकाने का काम करते हैं। ये बहादुरगढ़ वाले लोग अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी धमका के वोट नहीं मांग सकता। ये जनता का अधिकार है और जिसकी जो जनता जो चाहेगी वही होगा। बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है बहादुरगढ़ वालों को, क्योंकि 5 साल में एक बार मौका मिलता है। इन्होंने 5 साल लूटा है बहादुरगढ़ को, और उस लूट का सबक इनको जरूर सिखाएगी जनता। सर, विपक्ष कह रही है कहीं परिवारवाद चल रहा है आप में, कि चुनौतीपूर्ण मानते हैं इस चुनाव को आप? देखिए, परिवारवाद की जहां तक बात है, हम वार्ड 15 से पार्षद थे, हमने वहां लास्ट मोमेंट तक हमने प्रत्याशी नहीं दिया था। हमारे टारगेट था कि मतलब आम जनता में से किसी को चुन के हम वहां पे प्रत्याशी दें। लेकिन हमारे जितने भी वर्कर हैं बहुत मेहनती हैं, अथाह मेहनत करते हैं वो लोग, जिनकी वजह से हम वहां पे चुनाव जीते थे पिछली बार। और मैं तो कांग्रेस और भाजपा, मैं दोनों को चैलेंज देना चाहता हूँ, जो बात परिवारवाद की करते हैं उनको खासकर। ये जो चुनाव है ना तो प्रधानमंत्री बनाने का है, ना हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का है। ये चुनाव है अपना पार्षद और अपना चेयरमैन बनाने का, भाईचारे का चुनाव है। बहादुरगढ़ के लोग अच्छी तरह समझदार हैं और वो ऐसा सबक सिखाएंगे इन दोनों को, क्योंकि इन्होंने जो लूट मचाई है पिछले 10-15 साल में, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आप रोड पे जाओ तो रोड खुदे पड़े हैं, आप पानी खोलो तो पानी गंदा आता है, आप सीवर देखो तो सीवर जाम पड़े हैं। इसकी वजह से जिम्मेवारी किसकी है? अरे 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 8 साल से भाजपा की सरकार रही, जिम्मेवार तो वही होंगे ना। लोगों को मिला क्या? सिवाय झूठे और धक्के खाने के कुछ मिला नहीं। जहां तक बात परिवारवाद की करते हैं, मैं वार्ड 15 में खुलेआम चैलेंज करता हूँ। वार्ड 15 में कांग्रेस भाजपा मिलके चुनाव लड़े और जमानत बचा के दिखा दे, मैं मान जाऊं। कपूर साहब, जमानत नहीं बचने वाली अब की बार। ये वार्ड 15 के लोग बहादुरगढ़ में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें पूरी तरह से इनेलो और हमारे साथ। सर संक्षिप्त में बताइएगा, जो रोड मैप क्या रहेगा जब जीत जाते हैं आप, प्राथमिकता किन कामों को देंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या आज के दिन नगर परिषद में चल रही है हाउस टैक्स को लेकर। हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी में जानबूझ के गलतियां छोड़ी गई, उसके एवज में पैसे लिए गए। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार और घोटाला है सफाई में, बहुत ज्यादा बाउंड्री इन लोगों ने किया। हर एक काम में जो भी विकास कार्य हुआ, उनको पूरी तरह से कमेटी बना के पार्षदों की और अधिकारियों की उसकी जांच कराएंगे, और जांच में कोई भी दोषी हो, अगर मेरा कसूर होगा तो मुझे सजा मिलेगी। इसका मतलब ये जो दोषी हो उसको सजा दिलवाने का काम करें।